हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में। सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है जो ना सिर्फ सेल की ग्रोथ बल्कि उसकी डेवलपमेंट और उसकी डिवीजन में भी रोल प्ले करता है। अब सेल साइकिल के दो फेस होते हैं। एक होता है प्रिपरेटरी फेस। आपको पता है इसका सेकंड नेम क्या होता है? यस, यू आर राइट। प्रिपरेटरी फेस को हम इंटरफेस भी कहते हैं। अब सेल साइकिल के सेकंड फेस की बात करें तो वो होता है डिवाइडिंग फेस। डिवाइडिंग फेस को क्या कहते हैं? यस, यू आर राइट। इसको हम एम फेस कहते हैं। एम स्टैंड्स फॉर माइटोसिस और मियोसिस फेस। तो माइटोसिस और मियोसिस का कैसे पता चलता है कि सेल को क्या करना है? यस, ये डिपेंड करता है कि सेल के कौन से कुछ फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि माइटोसिस और मियोसिस में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो आगे वीडियो में आपको इसकी डिटेल मिलेगी। तो चलें बात करते हैं। माइटोसिस बेसिकली सोमैटिक या बॉडी सेल्स में होती है। ऑन दी अदर हैंड मियोसिस जो है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस हमारी बॉडी के सेल्स में होती है, यानी कि ऐसे रिजल्टेंट प्रोड्यूस होते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के सिमिलर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड मियोसिस जो होती है ये सिर्फ जर्म सेल्स में होती है, जिसके रिजल्ट में स्पर्म या ओवम प्रोड्यूस होता है। मियोसिस में अगर हम डिटेल देखते हैं तो इसके रिज़ल्ट में ये डिफरेंट, यानी कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं। लाइक फीमेल के अंदर oogenesis होती है जिसमें ओवम की प्रोडक्शन होती है। ऑन द अदर हैंड मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होता है जो कि मियोसिस को इन्वॉल्व करता है। अब बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस जो है ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, लाइक बडिंग। उसके बाद बात करते हैं मियोसिस। ये एक बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप अब कह लें, ये एक मोड है लाइक प्लांट और एनिमल में जो कि होती है। अब यहाँ पर आप देखिए माइटोसिस वर्सेस मियोसिस की किस तरह से एक सेल साइकिल जो है वो इनिशिएट होता है। आपको नज़र आ रहा होगा कि माइटोसिस में एक सेल दो में डिवाइड होते हैं, जबकि मियोसिस में वो एक सेल दो में और फिर दो चार में डिवाइड हो जाते हैं। माइटोसिस में सिर्फ वन सेल डिवीजन होती है, जबकि मियोसिस में टू सक्सेसिव सेल डिवीजन होती है, जो कि आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ माइटोसिस के इस डायग्राम में आप देखें और मियोसिस के इस डायग्राम में आप देखें, एक फ्लो चार्ट आपको नज़र आ रहा है जिसमें सेल की डिवीजन नज़र आ रही होगी। अब मियोसिस के अंदर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होती है। अब क्या डिफरेंस है यहाँ पे माइटोसिस और मियोसिस का? तो आपको पता है माइटोसिस में सिर्फ दो डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं एक पेरेंटल सेल से, जबकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं। क्या आपको ये पता था? तो ये बेसिकली माइटोसिस और मियोसिस का एक मेन डिफरेंस होता है 2 डॉटर सेल और 4 डॉटर सेल प्रोडक्शन का। मियोसिस में डिफरेंस नज़र आ रहे होंगे। अब माइटोसिस जो होती है इसके रिजल्ट में 2 डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं, यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मियोसिस के अंदर हैप्लॉइड प्रोड्यूस हुई हैं 4, यानी कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको ईच डॉटर सेल में नज़र आ रहा होगा। इस ईच सेल को हम गैमेट्स कहते हैं, जो कि अपने पेरेंटल सेल के हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का। इसके अलावा आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? तो यस, देयर इज़ ए ग्रेट डिफरेंस के मियोसिस के रिजल्ट में जो 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट हैं। ऑन द अदर हैंड माइटोसिस में जो 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जेनेटिकली सिमिलर हैं अपने पेरेंटल सेल के, क्योंकि उसके अंदर क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन वगैरह नहीं होती है। तो ये आपको बता। माइटोसिस में कितनी स्टेजेस होती हैं? तो 4 स्टेजेस होती हैं सेल डिवीजन की। क्या मियोसिस में भी सेम है? तो आंसर है नो, क्योंकि मियोसिस जो है इसमें 2 राउंड्स होते हैं सेल डिवीजन के बेसिकली। तो इट्स मीन कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 को मिला के 8 स्टेजेस होती हैं टोटल सेल डिवीजन की मियोसिस के अंदर। तो माइटोसिस और मियोसिस इस तरह से भी डिफरेंट होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, तो उसमें माइटोसिस जो है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स में होती है एक्सेप्ट वायरस के अंदर। वायरस में माइटोसिस नहीं होती है। अब क्या मियोसिस भी ऐसे ही है? तो मियोसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स में, एनिमल्स में और फंजाई में होती है, जैसे कि आपको पिक्चर में सामने नज़र आ रहा है। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस कि कौन सा प्रोसेस किस में होता है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, यानी कि फिर प्रोफेस 1 में
मियोसिस जो है उसका प्रोफेस 1 लॉन्गर होता है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, जबकि माइटोसिस का प्रोफेस जो है वो बहुत शॉर्टर होता है, क्योंकि इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो ये हमारे पास एक डिफरेंस था। बात करते हैं माइटोसिस में, तो माइटोसिस के अगर हम मेटाफेज की बात करें तो उसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती है, जबकि मियोसिस के मेटाफेज 1 में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। माइटोसिस के एनाफेज में क्रोमेटिड्स की सेपरेशन होती है, जबकि मियोसिस 1 में एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन होती है, और मियोसिस के एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग एनाफेज 2। तो ये एक मेजर डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के बिटवीन। चलें अब कुछ और डिफरेंस जो एक्सप्लोर करते हैं एक टेबल की फॉर्म में। माइटोसिस जो है ये एक सोमैटिक सेल के अंदर यानी कि सिंपल बॉडी सेल्स के अंदर होती है, जबकि मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। और माइटोसिस जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, जबकि मियोसिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। इसी तरह ये 1 सेल डिवीजन होती है, जबकि मियोसिस जो है वो 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन होती है। माइटोसिस 4 स्टेजेस ऑफ सेल है, जबकि मियोसिस 8 स्टेजेस होती है। माइटोसिस जो है वो हीलिंग और बॉडी सेल्स को रिपेयर करने में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल होती है, जबकि मियोसिस के रिजल्ट में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेल साइकिल। होप सो you like it. If you like it, do like and subscribe my channel. Thank you.